अगर मैं आपसे कहूं कि इस वक्त समंदर की गहराइयों में एक ऐसी मखलूक छुपी हुई है जो पूरे के पूरे जजीरे यानी आइलैंड को एक सेकंड में निगल सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज हम तारीख की दो सबसे खौफनाक और अजीम मखलूकात का राज फाश करने वाले हैं। एक वो अजीम जानवर जो सदियों तक समंदर में जजीरा बनकर सोता रहा और जिसने आग जलाने वाले मुसाफिरों को जिंदा समंदर में दफन कर दिया, और दूसरा एक ऐसा परिंदा जिसका चेहरा इंसानों जैसा था और जो जिंदा हाथियों को आसमान में उठाकर उड़ता था। इन मखलूकात ने जमीन पर ऐसी दहशत मचाई कि आसमान से आग नाजिल करनी पड़ी। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि अल्लामा दमीरी और कज़वीनी की किताबों में दर्ज वो सच है जिसे आज की साइंस भी नहीं समझ सकी। और सबसे हैरान कुन बात, इनमें से एक मखलूक आज भी दुनिया के आखिरी कोने में कैद है। वो कहाँ है और उसका क्या होगा, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना, क्योंकि आज आपके होश उड़ने वाले हैं। दुनिया एक ऐसी जगह जिसे आज का इंसान समझता है कि उसने पूरी तरह फतह कर लिया है। आज हमारे पास जदीद सैटेलाइट्स हैं, आबदोज़ें हैं जो समंदर की गहराइयों को नाप सकती हैं, और ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आसमानों का सीना चीर सकती है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या हम इस कायनात के राजों को वाकई समझ पाए हैं? आज से सदियों पहले जब समंदर की काली लहरों पर सिर्फ मौत और खौफ का राज था, उस वक्त दुनिया ऐसी नहीं थी जैसी आज हम देखते हैं। उस वक्त के अजीम इस्लामी साइंसदानों और तारीखदानों ने अपनी किताबों में ऐसे राज महफूज किए जिन्हें पढ़कर आज की जदीद साइंस भी हैरत और खौफ के समंदर में डूब जाती है। इमाम ज़करिया अल-क़ज़वीनी अपनी अजीम किताब अजाइबुल मखलूक़ात में और अल्लामा कमालुद्दीन अल-दमीरी अपनी मशहूर ज़माना किताब हयातुल हयावान में ऐसी मखलूक़ात का जिक्र करते हैं जो किसी और सैयारे से नहीं आई, बल्कि वो इसी ज़मीन पर इन्हीं समंदरों की बेइंतहा गहराइयों में और इन्हीं आसमानों की बुलंदियों में पनपती थीं। सोचिए, एक ऐसी मखलूक जो इतनी बड़ी हो कि सदियों तक समंदर में एक ही जगह सोई रहे, इतनी खामोश कि उसकी पीठ पर मिट्टी जम जाए, पहाड़ बन जाए और दरख्त उगाए। और दूसरी तरफ एक ऐसी मखलूक जिसके परों का साया जब जमीन पर पड़ता था तो चमकते दिन के वक्त भी पूरे के पूरे शहर मौत जैसे अंधेरे में डूब जाते थे। आज मकतबा कदीमा आपको उन तारीक बंद रास्तों पर लेकर जा रहा है जहां इंसानी अक्ल और मंतिक दोनों घुटने टेक देते हैं। अपने दिलों को मजबूत कर लें, क्योंकि जो राज आज फाश होने वाले हैं वो आपकी रातों की नींदें उड़ाने के लिए काफी हैं। तारीख के औराक पलटते जाएं तो पता चलता है कि पुराने वक्तों में समंदरी सफर करना सीधा मौत की आंखों में देखने के बराबर था। बहरुल अख्दर, जिसे आज हम इंडियन ओशन और उसके आगे के इलाके कहते हैं, सदियों तक अनजान राजों से भरा पड़ा था। इमाम कज़वीन फरमाते हैं कि इन्हीं तारीक समंदरों में एक अजीमुश्शान मखलूक पाई जाती थी जिसे अल सरतान कहा जाता था। ये कोई आम केकड़ा या कछुआ नहीं था। इसका वजूद इतना अजीम था कि इंसान की छोटी सी आंख इसकी लंबाई और चौड़ाई का अंदाजा ही नहीं लगा सकती थी। कज़वीनी अपनी तहकीक में लिखते हैं कि ये मखलूक अपनी अजीम जिसामत की वजह से सदियों तक समंदर की सतह पर बेहरकत सोई रहती थी। इसके सालों तक एक ही जगह रुके रहने की वजह से समंदर की मिट्टी, रुई और हवाओं में उड़ने वाला कचरा इसकी अजीम पीठ पर जमना शुरू हो जाता था। वक्त गुजरता गया, सदियां बीतती गईं और उस मिट्टी में हवा के जरिए बीज गिरते गए, यहां तक कि उस मखलूक की पीठ पर घास उगाई, बड़े बड़े और घने दरख्त निकल आए और वो बिल्कुल एक असली, खूबसूरत और हरे भरे जजीरे की तरह दिखने लगा। एक मशहूर और लर्जा खेज वाकया उन्हीं पुरानी किताबों में दर्ज है। अरब ताजरों का एक लंबा चौड़ा बादबानी जहाज हवाओं के मुखालिफ होने की वजह से हफ्तों से एक अनजान समंदर में भटक रहा था। जहाज पर मौजूद मुसाफिरों का पीने का पानी और खुराक बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। भूख और प्यास से निढाल लोग जहाज के तख्तों पर गिरे पड़े थे।
मौत उनके इतने करीब थी कि वो उसकी ठंडक अपने जिस्मों में महसूस कर सकते थे। हर आंख आसमान की तरफ देखकर किसी मोजज़े की उम्मीद कर रही थी। और फिर अचानक समुंदर पर छाई हुई गहरी धुंध फटी। जहाज के मस्तूल पर बैठे हुए निगहबान ने जोर से आवाज लगाई। सामने कुछ ही फासले पर एक इंतहाई खूबसूरत हरा भरा जजीरा नजर आ रहा था। मुसाफिरों की खुशी की कोई इंतहा ना रही। उन्हें लगा जैसे अल्लाह ने उनकी सुन ली है और उन्हें मौत के मुंह से निकाल लिया है। जहाज को पूरी तेजी के साथ उस जजीरे के किनारे पर लगाया गया। भूखे और प्यासे मुसाफिर भागकर उस खुशकी पर उतरे। जमीन पर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। किसी ने दरख्तों से फल तोड़े, किसी ने लकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू की और किसी ने खाना पकाने के लिए आग जलाने का इंतजाम किया। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। मिट्टी बिल्कुल आम मिट्टी जैसी थी, दरख्त बिल्कुल आम दरख्तों जैसे थे। उन्होंने लकड़ियां जमा की और उन पर एक बड़ी आग लगा दी ताकि कई दिनों का भूखा पेट भरा जा सके। लेकिन उन बेचारों को ये नहीं मालूम था कि वो जिस जमीन पर खड़े होकर हंस खेल रहे हैं, वो जमीन दरअसल जिंदा है। वो कोई खुश्की का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक अजीम सोए हुए दानव की पीठ थी। जैसे जैसे आग के शोले बढ़े और उसकी गर्मी मिट्टी की तहों को चीरते हुए उस दरख्तों की जड़ों के नीचे मौजूद उस अजीम मखलूक अल सरतान की हसास खाल तक पहुंची, वो सदियों की गहरी नींद से जाग उठी। अल्लामा दमीरी बयान करते हैं कि जैसे ही उस मखलूक को आग की तकलीफ और तपन महसूस हुई, उसने अचानक एक झटके से हरकत की। एक अजीम और खौफनाक जलजला आया। मुसाफिर जो आग के गिर्द बैठे थे, उनके पैरों तले जमीन बुरी तरह फटने लगी। बड़े बड़े दरख्त अपनी जड़ों से उखड़कर उन्हीं मुसाफिरों पर गिरने लगे। जो लोग जहाज पर रह गए थे, उन्होंने अपनी आंखों से एक ऐसा मंजर देखा जो उनके होश उड़ाने के लिए काफी था। वो पूरा का पूरा जजीरा, वो फटी हुई जमीन, वो गिरते हुए दरख्त और वो रोते चिल्लाते पनाह मांगते हुए लोग, सब के सब अचानक समंदर की गहराइयों में उस मखलूक के नीचे जाने के साथ ही तेजी से गर्क होने लगे। समंदर में एक इतना बड़ा और अजीम भंवर पैदा हुआ जिसने पानी में खड़े उस अजीम जहाज को भी अपनी लपेट में ले लिया। सिर्फ चंद ही लम्हों में वो खूबसूरत जजीरा, उस पर जलने वाली आग और वहां मौजूद हर जिंदा चीज बहरुल अख्दर के काले, बेरहम और ठंडे पानियों में हमेशा के लिए दफन हो गई। समुंदर की सतह फिर से खामोश हो गई, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। ये कोई अफसाना या कहानी नहीं, बल्कि हमारी इस्लामी तारीखी किताबों में दर्ज वो खौफनाक सच्चाई है जो बताती है कि समुंदर के इस नीले या नीले पर्दे के पीछे आखिर क्या कुछ छुपा बैठा है। अगर आप समझते हैं कि खौफ और दहशत का तसव्वुर सिर्फ समंदर की उन अंधेरी गहराइयों तक महदूद था, तो अपनी निगाहें इस आसमान की तरफ उठाइए। अल्लामा दमीरी की हयातुल हैवान में समंदरी मखलूक़ात के बाद एक ऐसे परिंदे का जिक्र मिलता है जिसके तसव्वुर से ही इंसान का खून नसों में जम जाता है। इस मखलूक को तारीख अल-अनका या अजीम फीनिक्स के नाम से जानती है। अल-अनका कोई आम बाज, चील या गिद्ध नहीं था। किताबें गवाह हैं कि जब ये परिंदा आसमान पर उड़ता था और अपने अजीम शान पर फैलाता था, तो सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। चमकते हुए दोपहर के वक्त भी शहरों पर मौत जैसा अंधेरा और साया छा जाता था। इसका कद और जिस्म इतना अजीम था कि ये आसमान से तीर की तरह नीचे आता और अपने हैबतनाक पंजों में जिंदा जवान हाथियों को उठाकर वापस बादलों में उड़ जाता, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक आम चील किसी चूहे को उठाती है। और इसकी सबसे खौफनाक बात जो इंसान को दहशत ज़दा करती है, वो ये थी कि इस अजीम परिंदे का चेहरा किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसानों जैसा था। एक इंसानी चेहरे वाली मखलूक जो आसमानों पर हुक्मरानी करती थी। शुरू में ये मखलूक दुनिया की आबादियों से दूर कोहे काफ के उन पुरअसरार और दुश्वार गुजर पहाड़ों में रहती थी जहां इंसान का गुजर नहीं था।
वहां ये सिर्फ जंगली जानवरों का शिकार करती थी। लेकिन अल्लामा दमीरी तहरीर करते हैं कि वक्त के साथ साथ इस मखलूक के अंदर सरकशी और दरिंदगी पैदा हो गई। इसकी अजीम भूख आम जानवरों और हाथियों से मिटना बंद हो गई। फिर इसने अपना रुख इंसानी आबादियों की तरफ कर लिया। जब ये आसमान पर जाहिर होता तो शहरों में आहो बुका मच जाती। ये आसमान से उतरता और शहरों से छोटे बच्चों, औरतों और मवेशियों को अपने पंजों में जकड़ कर ले जाता। लोग खौफ से अपने ही घरों में कैद होकर रह गए। माएं अपने बच्चों को आसमान की तरफ देखने से भी डराती थीं। पूरा का पूरा इलाका इस एक अजीम मखलूक के खौफ से तड़प उठा था। इंसान इसके सामने बिल्कुल बेबस, हकीर और लाचार थे। उनके तीर, उनके भाले और उनकी तलवारें इस अजीम परिंदे के सख्त परों का एक बाल भी बेका नहीं कर सकती थीं। दुनिया ने मौत को आसमान से उतरते देखा था। जब जुल्म और दहशत अपनी आखिरी इंतहा को पहुंच गई और इंसान मुकम्मल तौर पर नाउम्मीद हो गए, तो उस वक्त की बेबस कौम ने रोते हुए अपने नबी की तरफ रुजू किया। तारीखदान लिखते हैं कि उस नबी ने लोगों की आहोजारी सुनकर आसमान की तरफ अपने हाथ उठाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत से इस खौफनाक अजाब से पनाह मांगी। उन्होंने इंतहाई दर्द व कर्ब के साथ दुआ की, या अल्लाह, अपनी इस कमजोर मखलूक को इस अजीम अजाब से बचा ले। इस परिंदे की दरिंदगी से हमें निजात दे और इसकी नस्ल को हमेशा के लिए खत्म कर दे, ताकि जमीन पर अमन कायम हो सके। एक नबी की दुआ ठहरी, वो आसमानों के सीने को चीरते हुए सीधा अर्शे इलाही तक पहुंची। अचानक बिल्कुल साफ आसमान का रंग तब्दील होने लगा। स्याह और घने बादल जमा होने लगे। हवाओं ने अपना रुख बदल लिया और फिर अल्लाह के हुक्म से आसमान से ऐसी आग और खौफनाक बिजली नाजिल हुई जिसने इस अजीम मखलूक को उसके ठिकाने पर ही जलाकर भस्म कर दिया। देखते ही देखते आसमान पर हुक्मरानी करने वाला वो अजीम अल अनका राख का ढेर बन गया। उसकी पूरी नस्ल को तबाह कर दिया गया। लेकिन अल्लामा दमीरी एक बहुत ही अजीब बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह ने उनमें से सिर्फ एक आखिरी अनका को जिंदा छोड़ा और उसे दुनिया के सबसे आखिरी और बेआबाद कोने, जिसे जजीरा अल मगरिब या द आयल ऑफ द वेस्ट कहा जाता है, वहां कैद कर दिया। एक ऐसी जगह जहां से वो कयामत तक वापस इंसानी आबादियों में नहीं आ सकता। वो आज भी वहां अपनी कैद के दिन पूरे कर रहा है। दोस्तों, ये दोनों वाक़यात अल सरतान और अल अनका के सिर्फ सदियों पुराने किस्से, कहानियां या अफसाने नहीं हैं। ये हमारे अजीम तारीखदानों की वो तहकीक है जो उन्होंने दुनिया का सफ़र करके, उलमा से सुनकर और पुरानी सदियों के राजों को जमा करके लिखी। आज हम बड़े फ़ख्र से सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हमने इस ज़मीन और समंदर को जान लिया है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जदीद साइंस खुद इस बात का इकरार करती है कि आज तक इंसान ने दुनिया के समंदरों का सिर्फ 5% हिस्सा एक्सप्लोर किया है। 95% समंदर में आज भी वही अंधेरा, वही खामोशी और वही राज दफन है जो हजारों साल पहले थे। मैरियाना ट्रेंच की उस घुप अंधेरी बर्फीली गहराई में कौन जानता है कि कोई नया अल सरतान आज भी अपनी गहरी नींद में सो रहा हो, या कोहे काफ के उन बर्फीले और दुश्वार गुजर पहाड़ों के पीछे जहां आज तक किसी इंसानी आंख और किसी सैटेलाइट की नजर नहीं जा सकती, वहां कोई अल अनका आज भी आसमानों की तरफ देखकर अपनी आज़ादी का वक्त गिन रहा हो। अल्लाह की तख्लीक इतनी अजीम, इतनी वसी और इतनी पुरस्रार है कि हमारी छोटी सी अक्ल वहां तक कभी पहुंच ही नहीं सकती। इन किताबों को पढ़कर इंसान को अपनी असल औकात और अपनी कमज़ोरी का अंदाज़ा होता है। हम इस ज़मीन पर घमंड करते हैं, अपने बनाए हुए कचरे के ढेरों पर फ़ख्र करते हैं, जबकि हम इन अजीम मखलूक़ात और अल्लाह की इस वसी कायनात के सामने एक छोटे से ज़र्रे से ज़्यादा की हैसियत नहीं रखते। आपका इन अजीम मखलूक़ात के बारे में क्या ख्याल है? क्या आप दिल से मानते हैं कि आज भी ऐसी खौफनाक मखलूक़ात समंदर की अनदेखी गहराइयों में और आसमानों के उस पार मौजूद हैं जो इंसानी आंख से छुपी हुई हैं? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट्स में ज़रूर करें।